आप किसी की हाथ की लकीरें देखकर बता सकते हैं कि उसका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है फ्रांस के एफिल टावर की मालकिन, मगर कौन? मैगी रोजाना खाने से शरीर में जो होता है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने अगर एफिल टावर की तस्वीर रात में खींच ली तो आपको जेल भी हो सकती है। जापान का ये इंसान किस तरह इलॉन मस्क को हरा रहा है। सारे अमीर लोग अपना पैसा स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं, जानेंगे वीडियो में। आपकी जो छोटी उंगली होती है जिसे पिंकी फिंगर कहते हैं, इसके नीचे वाली एक रेखा होती है और ये होती है हार्ट लाइन। जो इसके बीच का जो मिडिल लाइन होता है उसे 50 का मान के चलते हैं। तो अगर कोई रेखा आपकी पिंकी फिंगर लाइन और इस हार्ट लाइन के बीच में हुई तो 25 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। और अगर यही रेखा पिंकी लाइन और इस हाफ लाइन के बीच हुई तो शादी 25 से 30 साल की उम्र के बीच। मतलब इसके ऊपर की तरफ हुआ तो शादी बाद में और नीचे की तरफ हुआ तो शादी पहले। और अगर आपका हार्ट लाइन यहाँ आकर रुक गया या सीधा चला गया तो आपके अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज्यादा है। अगर यही लाइन ऊपर की ओर चली जाए तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपका हार्ट लाइन किस तरफ जा रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क पिछले काफी सालों से दुनिया का सबसे सस्ता स्पेस क्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जापान के एक शख्स योकोहामा ने इलॉन मस्क से आगे निकलते हुए एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसकी हाइट 78 फीट है, जो कि एक 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इसका वजन 2500 किलोग्राम है और इसमें दुनिया के सबसे पावरफुल गन्स और मिसाइल्स लॉन्च भी इंस्टॉल किए गए हैं। ये रोबोट एक जेट से भी तेज उड़ सकता है और सिर्फ 3 मिनट में आपको स्पेस में ले जा सकता है, जो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स के रॉकेट से बहुत आगे है। एफिल टावर से जुड़ा एक ऐसा लॉ है जिसके मुताबिक आप दिन के समय तो एफिल टावर की फोटो ले सकते हैं, लेकिन रात के वक्त एफिल टावर की फोटो खींचना इलीगल है। हाँ, ये चीज सुनने में हमें बेशक अजीब लगती है, लेकिन सच यही है। आज से 40 साल पहले साल 1985 में पायरी बायडियू नाम का एक आदमी एफिल टावर पर लाइट्स इंस्टॉल करता है और ये लाइट्स इंस्टॉल होते ही वो इनका कॉपीराइट भी ले लेता है, जिसके बाद से ही एफिल टावर की नाइट फोटोग्राफी बिल्कुल इलीगल है और ऐसा करने पर आपको सजा यानी जेल भी हो सकती है। एफिल टावर के साथ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। दरअसल 1886 में एफिल टावर के हेड इंजीनियर गुस्तेव एफिल इस टावर का डिजाइन 2 यंग आर्किटेक्ट से खरीदा, जिनका नाम था एमिली नोगियर और मॉरिस कोएचलिन। और कोएचलिन के सरनेम से बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस है ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं कल की कोएचलिन की बात कर रहा हूँ और कल की कोएचलिन मॉरिस कोएचलिन की ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। एफिल टावर आज दुनिया भर में एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन क्या आपको पता है कि एफिल टावर जब बना था तो इसके सिर्फ 20 साल बाद ही इस टावर को गिराया जाना था, लेकिन सिर्फ एक कमरे की वजह से ये पूरा का पूरा टावर बच गया। दरअसल बात है साल 1889 की। फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल पूरे होने पर विश्व मेला के लिए एफिल टावर को बनवाया गया और विश्व मेला खत्म होने के बाद इसे गिराए जाने के आदेश भी थे। लेकिन बाद में जब सरकार को टावर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। दरअसल 19th सेंचुरी में वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ये हर कंट्री के पास नहीं होती थी, लेकिन एफिल टावर के इस रूम में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हर सुविधा मौजूद थी। साल 1903 में जब एक फ्रेंच कैप्टन ने एक वायरलेस सिग्नल भेजा तो वो सिग्नल नॉर्थ अमेरिका तक गया, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस घटना के ठीक 10 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया, जिसमें ये रूम कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम आया और उसके बाद से ही फ्रेंच सरकार ने इसे गिराने का सोच लिया। आज एफिल टावर में हर साल तकरीबन 17 लाख विजिटर्स आते हैं। एक बार आप इस साउंड को सुनिए, ये एक ऑडियो इल्यूजन है जो सबसे पहले रेडिट पर अपलोड किया गया। इस साउंड में आपको क्या सुनाई दे रहा है? लॉरेल या यानी देखना सबके अलग अलग कमेंट्स आएंगे, तो बताइए आपको क्या सुनाई दे रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स अपना पैसा कहाँ रखते हैं? फिर चाहे वो इलॉन मस्क हो या जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी हो, ये सभी अपना पैसा कहाँ रखते हैं? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये लोग अपना पैसा अपने खुद के देश के बैंक में नहीं रखते, बल्कि ये लोग अपना पैसा दुनिया के सबसे सिक्योर और सेफ माने जाने वाले बैंक स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्विस बैंक अपने कस्टमर की जानकारी किसी को नहीं देता और इसी कारण आज भारत के लगभग 30 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में काला धन के रूप में जमा है। अगर ये पैसे भारत वापस आ जाते हैं तो भारत की पूरी गरीबी खत्म की जा सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों को मैगी खाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या हो अगर हम हर समय मैगी ही खाते रहे? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि मैगी एक अनहेल्दी फूड है और इसमें सोडियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो कि सेहत के लिए बहुत खराब है। इसके अलावा मैगी मैदे से बनती है, जो कि डाइजेशन सिस्टम के लिए खराब है। इसलिए अगर आप
मैगी रोज खाएंगे तो आपको डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती रहेगी और लगातार सोडियम खाने से पेट में प्रॉब्लम, अनइजीनेस और चेहरा डल पड़ सकता है। कुछ वक्त पहले मैगी में सीसा की मात्रा भी पाई गई थी, क्योंकि सीसा बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कुछ वक्त के लिए मैगी को बैन भी किया। किसी भी कंट्री की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी एक्ट्रेस की हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती, लेकिन साल 2021 के जनवरी में इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने ट्विटर हैंडल पर एक्ट्रेस मौनी रॉय की कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर करते हुए लिखा, सॉरिंग सैटरडे, टेम्परेचर हाई, मौनी रॉय लुक्स ब्रीथ टेकिंग। ये पोस्ट देखते ही कमेंट सेक्शन में लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही NSE की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई और उसमें ये बताया गया कि ये गलती उनके ट्विटर हैंडल को मैनेज करने वाली एक कंपनी से हुई है। हालांकि इतना सब बताने के बाद भी लोगों ने NSE की जमकर खिंचाई की। हम सभी ने कभी न कभी तो इंटरनेट पर सूर्य की फोटो देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सूरज की रियल इमेज देखी है? अगर नहीं तो आप अमेरिकन फोटोग्राफर एंड्रू मैकर्थी द्वारा ली गई ये फोटोज देखिए। ये फोटोज एंड्रू ने अपने 2 पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ली और ये फोटोज सूर्य की आज तक की ली गई सबसे क्लियर इमेजेस हैं। धन्यवाद।